नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी महानतम लोग पैदा हुए हैं, महान शख्सियतें जो भी इस दुनिया में आई हैं, उन लोगों को जहर दे के मारा गया है ज़्यादातरों को। शायद आपने अगर इतिहास समझा है तो इन चीज़ों को पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। और जनरली उन लोगों को जो जहर दिया जाता था वो मीठी चीज़ में, या तो खीर या कोई मीठा पदार्थ, उसमें देखिए क्यों मारा जाता था। अब इसका खुलासा आप धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रेन वॉशिंग क्या चीज़ है, आपकी थॉट को कैसे तोड़ा जाता है। क्योंकि वो महानतम लोगों को इसीलिए मारा गया था क्योंकि वो किसी एक जो विचारधारा थी या जिस तरीके का मानसिक पटल लोगों का बना दिया गया था, मानसिकता बना दी गई थी, साइकोलॉजी, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, उसको वो चैलेंज कर रहे थे। जो रूल कर रहे थे उनको पसंद नहीं आया। क्योंकि सदियों से ये एक प्रैक्टिस चली रही है कि भैया एक जो पावर है हमेशा बताई जाती है, एक ब्लैक पावर है और एक ब्राइट पावर है। ब्राइट को हम लोग शुभ ज्योति बोलते हैं और ब्लैक को हम एक डेविल पावर बोलते हैं। तो इन दोनों की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है और जनरली जो ब्लैक एनर्जी है, जो डार्क एनर्जी है, वो हमेशा इन्फ्लुएंस करना चाहती है अलग अलग नए नए तरीक़ों से लोगों का ब्रेन वॉश करके। वो अपनी संख्या में इजाफा करना चाहते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाए और जो लोग उनकी अपोजिट साइड में वो लोग धीरे धीरे खींच के उनकी तरफ आ जाएं या तो न्यूट्रलाइज हो जाएं। इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। क्योंकि आप सामने आके लड़ नहीं सकते। वो ज़माना नहीं रहा कि आप तलवार और भाले लेके युद्ध करेंगे और लोगों को अपनी तरफ मिला लेंगे, उनको हरा के। अब वो समय नहीं रहा। अब जो टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं वो की जाती हैं मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे। लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, उनकी थॉट को तोड़ा जाए, वो जो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जो जा रहे हैं उसको तोड़ के उनके दिमाग में गंद भरी जाए, जिससे वो नकारात्मक सोच उनके दिमाग पे हावी हो जाए और वो उन्हीं लोगों के साथ रहने लगें जो नकारात्मक सोच या उनकी जैसी सोच रखते हैं। अब शब्द बड़ा माइल्ड से लगता है, ब्रेन वॉशिंग। बोले वॉशिंग से हमारा एसोसिएशन जनरली है कि भैया धोने से कोई चीज़ साफ़ की जा रही है, जबकि ब्रेन वॉशिंग में कुछ साफ़ नहीं किया जा रहा, बल्कि इसका अपोजिट है कि आपके दिमाग में कचरा घुसेड़ा जा रहा है। और अगर दूसरे लहजे में इसे समझा जाए तो भैया वॉशिंग की तो जा रही है, क्योंकि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी घुस गई है उसको वॉश करके पहले न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा, उसको साफ़ कर दिया जाएगा, आपके दिमाग को बिल्कुल फ्रेश। फिर उसमें कूड़ा डाला जाएगा, उसमें अपने मन की चीज़ें डाली जाएंगी, जिससे आप उस तरफ मूव करने लगें धीरे धीरे। क्योंकि अभी तक जीवन में या मस्तिष्क में, मानव शरीर में कोई अंडू का बटन नहीं होता ना। जैसे कंप्यूटर में हम तुरंत अंडू कर देते हैं कि जो किया गया है उसको अंडू कर दो तो पुराना सारा मिट जाएगा, लेकिन मानव मस्तिष्क में ऐसा अंडू जैसा कोई बटन नहीं होता। उससे पहले आपको दिमाग की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, उसको वॉश्ड आउट करना पड़ेगा पुराने प्रोसीजर को। उसमें टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि जो ह्यूमन ग्रोथ है बड़ी धीरे धीरे होती है, दिमाग बड़ी धीरे धीरे परिपक्व होता है। खैर, मैं इसको ब्रेन वॉशिंग के एक पहलू को आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इस विस्तृत विषय को मैं पूरी तरीके से समाहित करने का प्रयास करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोगों का प्यार सहयोग रहा तो वो भी दिन नज़दीक आएगा जब हम ऐसे विस्तृत विषय पे पूर्णतः बिना किसी विराम से स्वच्छंदता में उसके ऊपर अपना विचार विमर्श करेंगे। अभी एक छोटा सा पहलू मैं आपको बताता हूँ। अब अश्लीलता फिल्मों में कैसे घुसेड़ी गई, आपके दिमाग में नग्नता जो है भारतीय मानसिकता में कैसी घुसेड़ी गई, उसके बारे में बताता हूँ। उसके बहुत सारे पहलू और हो सकते हैं माइक्रोस्कोपिक वे में, लेकिन उनको कभी और डिस्कस करेंगे। फिल्में बनाई गई, उसमें हीरोइन का ऐसा चित्रण किया गया कि कम वस्त्रों में, पहले उससे पहले फिल्में बनती थी कि दो फूल मिला दिए गए और बता दिया गया कि इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप बन रहा है। फिर उन चीज़ों को धीरे धीरे पर्दे पे और ज़्यादा बिना छुपाए दिखाया शुरू कर दिया गया, नग्नता परोसनी शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी। फिर ऐसा नहीं है, आप पहली बार में तो रिलेक्टेंट होंगे, कोई चीज़ एकदम आपके सामने आएगी जो आपने इससे पहले नहीं देखी तो आप, मानव स्वभाव है, आप रिलेक्टेंट होंगे, यार दिस इज़ बुलशिट, आई डोंट वांट टू सी इट। लेकिन फिर उसके बाद वो जब दोबारा रिपीट की जाएगी, तिवारा की जाएगी, बार बार की जाएगी, तो आपके दिमाग को उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। फिर वो चीज़ आपके लिए सरप्राइज नहीं है, दैट इज़ नॉट न्यू टू योर माइंड, टू योर कंसर्न। आप उसे देखेंगे, उसकी तरफ से आंखें फेर लेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर घुस गई। ऐसे कर करते आगे चीज़ें बढ़ाई गई।
फिल्मों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। फिर राज कपूर चले गए, बहुत सारे दूसरे लोग आए जिन्होंने ऐसा ही काम फिर से सुचारू रूप से करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म मिल गया था। उसी चीज़ को बार बार लगातार परोसा गया आपके सामने और आपको मजबूर किया गया कि जिसके आप अभ्यस्त हो जाएं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, महेश भट्ट टाइप के लोग आए जिन्होंने अपने भांजे भतीजे जो भी है वो इमरान हाशमी नाम का, उसको चुंबन किंग बना के आपके सामने प्रोजेक्ट कर दिया। उस तरीके के सीन्स बहुत कम फिल्मों में, बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्मों में दिखाए जाते थे, अन्यथा वो सीन जनरली आदमी नहीं देखता था। लेकिन वो बार बार आपको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, आप टीवी के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, बहुत सारे पोस्टर्स के माध्यम से बार बार चिपकाए गए आपके दिमाग में। असहज होता था शुरू में, जब टीवी आई और केबल टीवी के माध्यम से ये ट्रेलर्स वगैरह आते थे तो देख के थोड़ा अजीब लगता था कि व्हाट्स रबिश इज गोइंग ऑन। बट फिर धीरे धीरे परिवारों को भी, मध्यम वर्गीय परिवारों की बात कर रहा हूँ, हाई क्लास वाले तो भगवान जाने वो किस दुनिया में रहते हैं, जो सो कॉल्ड ग्लैमरस लाइफ जीते हैं, तो उनको बड़ा बुरा सा लगता था, क्योंकि एक्चुअली पूरा रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो मीडियम क्लास से और लोअर क्लास से ही होता है। फिर धीरे धीरे आपको उसकी भी आदत पड़ने लगी। सब लोगों को कुछ सरप्राइज फैक्टर नहीं महसूस होता था, इतनी सारी नग्नता परोसे जाने पे भी टीवी के माध्यम से लोगों के घरों में, बच्चों के सामने। फिर और स्टेप अप करना था तो बहुत सारी चीज़ें चालू हुई। खैर, लेकिन अब मैं ध्यान भटकाना चाहूँगा आपका बिग बॉस पे। बिग बॉस पे आपके दिमाग को फिर से वॉशिंग जो चल रही है कंटिन्यूसली, आपको आदत डाली जा रही है एक, जिससे आप उस तरफ मूव करना चालू कर दें धीरे धीरे। बिग बॉस पे सनी लियोनी जैसी एक सेलिब्रिटी को लाया जाता है जिसके बारे में बच्चों को कोई जानकारी नहीं है। उसी समय पे लोगों को प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं बच्चों को कि इंटरनेट से, गूगल की मदद से आप चीज़ों को खोजिए। तो बच्चा जब बार बार एक करेक्टर का नाम सुन रहा है, उसको न्यूज़ से, टीवी से, चारों तरफ से अगर एक ही चीज़ सुनाई दे रही है तो गूगल पे जाके वो वही सर्च करेगा कि भाई ये सनी लियोनी क्यों ये फेमस है, इसका नाम तो पहली बार सुना है। फिर आपको मालूम पड़ेगा एक नए प्रोफेशन के बारे में। आज केवल नग्नता की बात कर रहे हैं कि आपके परवर्टेड माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, परवर्शन कैसे आपके अंदर घुसेड़ा जाता है। फिर आपके दिमाग में वो कौतूहल चालू हो गया कि भैया ये भी तो एक प्रोफेशन है। तो वो जो गंध थी वहाँ की, अभी आप उसमें मत जाइए। प्रोस्टिट्यूशन सब दुनिया का सबसे पुराना धंधा है और भारत में बरसों से होता जा रहा है। अभी उस विद्वता के स्तर पर बात नहीं कर रहा मैं केवल आपसे बात कर रहा हूँ कि भैया ये ब्रेन वॉशिंग कैसे की जाती है। एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को आपके दिमाग में घुसेड़ा जाता है, जिससे आपको बहुत नेचुरल सा फील आने लगे कि आपको उसकी आदत पड़ जाए कि यार पहली बार आप किसी चीज़ को देखेंगे जो ऑब्जेक्शनेबल है तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, आपके मन में गुस्सा आएगा, आपके मन में उसे बैन करने की इच्छा होगी और तमाम तरीके के आवेश में आप आ जाएंगे। लेकिन जब वो उसकी निरंतरता बढ़ जाएगी, चारों तरफ से आपको वही घुमा फिरा के दिखाया जाएगा, तो आप समझेंगे कि हाँ यार ऐसा ही चल रहा है यार, दिस इज़, मैं थोड़ा गलत सोच रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज़ नेचुरल। ये एक प्रोसीजर होता है ब्रेन वॉशिंग का। ब्रेन वॉशिंग ऐसे की जाती है, किसी भी विषय को उठा के देख लीजिए, धीरे धीरे करके, स्लोली, जहाँ से मैंने कहानी शुरू की थी कि भाई मीठे पदार्थ में क्यों मिला के जहर दिया जाता है, क्योंकि ह्यूमन जो बॉडी है उसका एक नेचुरल फ्लेवर है कि वो जब उसको अच्छी चीज़ खाने को मिलती है ना, अपनी जीभ से जब अंदर जाएगा कोई पदार्थ, ख़ासतौर से वो मीठा सबको ही प्रिय होता है लगभग, तो जनरली माना जाता है कि मीठा प्रिय है लोगों को, तो अंदर शरीर अपने आप उसे गप कर जाता है, रादर देन उसके प्रति थोड़ा सा भी उसे घुमाए मुंह पे, अंदर लेके आप उसमें मतलब मज़ा लेना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। कस्टर्ड है, कोई डेजर्ट है, कुछ भी, तो उसमें मिला के दो तो आसानी से अंदर चला जाता है। तो ऐसे ही ब्रेन वॉशिंग में पहले एक खीर या एक डेजर्ट तैयार किया जाता है, उसके अंदर जहर घुसेड़ा जाता है, फिर उस जहर को आपके सामने बेशकीमती थाली में परोस के आपके सामने रख दिया जाता है, जिससे आपका मन ललचाए। फिर धीरे धीरे आप उसे कंज्यूम करना चालू करते हैं और आप उसके एडिक्टेड हो जाते हैं कि भैया यार ये तो मुझे मज़ा आ रहा है भाई, ये तो बड़ी अद्भुत चीज़ है, ये तो पहले जब ये फालतू की चीज़ें मैं करता था वो बड़े बुरी थी यार, दिस इज़ गुड। तो नाउ यू आर जॉइनिंग देयर कम्युनिटी मेंटली, एटलीस्ट। फिजिकली तो आपका फिर चेंज होता जाएगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन, ये कभी एक जनरेशन को टारगेट करके नहीं की जाती, बहुत लंबा एक विज़न लेके चीज़ों को चलाया जाता है कि
आने वाली नस्लों को जो पैदावार आगे आने वाली है उस तक बर्बादी वो पूरी पहुंच जाए। हर तरीके की ब्रेन वॉशिंग यही तरीके से की जाती है। तो आशा है मेरे द्वारा जो चीज़ें समझाई गई आपको वो शायद आप समझेंगे, उनके प्रति थोड़े सचेत रहेंगे। तो एक चीज़ और मिस कर दी मैंने, वो भी आपको बता देता हूँ कि ऐसे ही कॉमिक चीज़ों में, मनोरंजन की साधनों में, क्योंकि कॉमेडी आप एंटरटेनमेंट, आपका दिमाग उसके लिए खुला रहता है। अभी मैं कहूँगा कि क्राइम सीन दिखाता हूँ, कोई वैसा फुटेज दिखाता हूँ हीनियस क्राइम वाला, तो आप दिमाग के दरवाजे आपके बंद हो जाएंगे कि यार मैं नहीं, आई डोंट वांट टू सी द वायलेंस एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन जब मैं एंटरटेनमेंट की बात करूँगा, किसी अच्छे हीरो हीरोइन की बात करूँगा, एक अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन की बात करूँगा, तो आपका दिमाग खुल जाएगा, रिसेप्टिव मोड में आ जाएगा। और जैसे ही आप रिसेप्टिव मोड में आते हैं तब मैं आपके मुंह में थोड़ा सा जहर डाल दूंगा, 1-8 ग्राम, उसी डेजर्ट में बीच में घुसड़ के, जैसे दिखे भी नहीं आपको, सुंदर स्वरूप में। और फिर आप जानते हैं क्या होगा। चलिए, आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक नया प्रयास है, मेरे ख्याल से ऐसे कंटेंट यूट्यूब पे मुझे तो नहीं मिले शायद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।